Amen. Good morning. गुड मॉर्निंग का तो आपको पता ही है. Good morning. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ. And I also bring you greetings from the ARP Church of North America. और शिमाली अमेरिका में रहने वाले तमाम ARP के भाइयों और बहनों की तरफ से मैं आपके लिए सलाम लेकर आया हूँ. Amen. The ARP Church of North America wants you to know that they love you and they are praying for you every day. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिमाली अमेरिका में रहने वाले तमाम ARP के भाई और बहनें और जितने भी लोग वहाँ पर हैं वो हमेशा आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपकी तरक्की के लिए दुआ को रहते हैं. And I want to thank Padre Zishan for his partnership in ministry. और मैं पादरी ज़िशान साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ शराकतदारी में कदम बढ़ाया है. Now, because he is translating for me, he has to say whatever I say. क्योंकि पादरी साहब की आज जिम्मेदारी है कि वो मेरा तर्जुमा करें, इसलिए जो कुछ मैं कहूँगा पादरी ज़िशान साहब वही कहेंगे. Padre Zishan is amazing. पादरी ज़िशान साहब बड़े अच्छे हैं. Padre Zishan is very handsome. और पादरी साहब बड़े स्मार्ट भी हैं. And he is intelligent. और खुदावंद ने उनको ज़हन भी दिया है, ज़हीन है. But seriously, he's our ministry partner, and I'm thankful to the Lord. लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हम खिदमत एक दूसरे के साथ मिलकर खिदमत कर सकते हैं. And I'm sure he has told you that we are launching a ministry together. और मुझे पता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसके बारे में अभी पादरी साहब ने आप सबको बताया है कि हम एक मिनिस्ट्री लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके जरिए से लोगों को तालीम, मसीही तालीम हासिल करने का मौका होगा. I also want to bring you greetings from my family. और मैं अपने खानदान की तरफ से भी अब आपको सलाम दुआ देना चाहता हूँ. I'm the husband of one wife. और मैं बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ एक ही बीवी का शौहर हूँ. Amen. आमीन, आमीन. And I have 4 children and 1 grandchild. और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा एक पोता भी है. So I am an old man. और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ. Amen. Truly the blood of Jesus has made us one. और एक चीज है जिसने हमें एक किया और वो पता क्या है? यीशु का खून उसने हमें एक किया. The blood of Jesus has made us one. We are one people. यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के खून की बदौलत हम सब एक हैं. खा शिमाली अमेरिका के हो, खा बेथलेहम कलीसिया के लोग हो. And so I noticed that you like roses. और आप मेरे लिए फूलों की मानत है, गुलाब के फूलों की मानत है. And you love flowers. और मुझे इस बात का एहसास है कि आपको फूल बहुत ज्यादा पसंद है. And you love to show honor. और मुझे इस बात का भी एहसास है कि आप फूलों के जरिए से दूसरों की इज्जत करते हैं, मेहमानों की. Which I appreciate very much. और मैं आपके इस कदम को बेहद सराहता हूँ, इसको अप्रिशिएट करता हूँ. And I really love these 3 boys down front. और यहाँ जो 3 बच्चे हैं मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ. Because when they threw flowers, they're very accurate. क्योंकि ये भी फूलों की तरह है. So thank you. इसलिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ. But I love showing honor. और मैं प्यार पसंद करता हूँ कि हम एक दूसरे की इज्जत करें. The scripture says that Jesus must become greater and I must become less. और खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह को बढ़ना चाहिए और हम सबको नीचा होना चाहिए. उसकी इज्जत पहले है, बाकी सबकी बात है. And it says that if you give even a cup of cold water to one of his disciples, you will not fail to receive. लेकिन ये भी खुदा के कलाम की हकीकत है कि अगर आप किसी शख्स को खुदा का खादम जानकर उसे ठंडा पानी का ग्लास भी पिलाते हैं तो आप अपना अजर नहीं खोएंगे. So truly you've not honored us today, you've honored the Lord Jesus Christ. और अगरचे आपने आज हार पहनाकर हमारी इज्जत की है तो दर हकीकत आपने हमारी इज्जत नहीं की, आपने यीशु की इज्जत की है. Amen. But I have a word from God today. लेकिन आज की सुबह मेरे पास खुदा का कलाम भी है आपके लिए. So if you could open up your Bibles to James chapter 1. इसलिए अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप याकूब के खत का पहला बाब खोल कर रखिए. We've already heard God's inerrant, infallible, perfect word read. और हमने पहले ही ये जो खुदा का लापता कलाम है इसकी तिलावत हमने बहन के वसीला से सुनी. Let me tell you, मुझे कुछ बात आपको बताने दीजिए. brothers and sisters,
अय मेरे भाइयों और बहनों, we are in a trial. याद रखें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरते हैं We're in a very serious trial. और बाज़ औक़ात हमें संजीदा किस्म की आजमाइशों से भी गुजरना पड़ता है Our very salvation is at stake. और बहुत दफा जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं तो हमारी निजात को भी खतरा लाहक होता है But I want to give you the key to passing the trial we are in. और आज मैं इस हवाले के जरिए से जिस खास आजमाइश का हम रोजमर्रा जिंदगी में सामना करते हैं उसके जरिए से आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ So let's begin by talking about the seriousness of the nature of the trial we are in. और सबसे पहले मैं उस आजमाइश का तज़किरा करना चाहता हूँ जिससे हम सबों को सामना करना पड़ता है या अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नापर्द आजमा होना पड़ता है और वो एक संजीदा आजमाइश है Verse 2 says, "Count it all joy when you encounter various trials." और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है पहले बाब की दूसरी आयत में कि जब तुम आजमाइशों का शिकार हो तो ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है Not if you encounter trials, but when. यहाँ ये नहीं लिखा गया कि अगर आप तरह तरह की आजमाइशों से गुजरते हैं तो आपने खुशी महसूस करनी है बल्कि यहाँ लिखा गया कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में से गुजरो तो इसे कमाल खुशी जानकर कबूल करना Now this trial we are in is a trial that the entire book of James is written to speak about. याद रखिए जिस आजमाइश का तज़किरा इस आयत में किया गया है दर हकीकत इस आजमाइश का तज़किरा पूरी याकूब के खत के अंदर किया गया है But who is he speaking to? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि याकूब इस खत में किन लोगों को मुखातब कर रहा है You notice in verse 1 he says to the 12 tribes of the dispersion. Who is that? और याद रखिए कि ये तो खत है जिसमें खुदावंद का बंदा याकूब अपने लोगों को मुखातब कर रहा है ये कौन लोग हैं और जब हम याकूब के खत की पहले बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो दर हकीकत ये बनी इस्राएल कौम के 12 कबाइल हैं जिनको मुखातब किया गया है He's actually not speaking to the 12 tribes of Israel. दर हकीकत याकूब उन 12 कबाइल से मुखातब नहीं है जो इस्राएल के 12 कबीले थे The number 12 is a symbol of the entire church. लेकिन याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये जो 12 का अदद है ये दरअसल पूरी कलीसिया को कवर करता है खा पुराने अहदनामे की हो या नए अहदनामे की कलीसिया हो Amen. आमीन Built on the foundation of the 12 apostles and scattered throughout the world, throughout the entire age of the world. दरअसल ये वो कलीसिया है जो रसूलों की तालीम की बुनियाद पर 12 रसूलों की तालीम की बुनियाद पर कायम हुई थी और अब ये पूरी दुनिया में बिखर चुकी थी ये इशारा उनकी तरफ है Let's put it this way. आइए हम इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं James is writing to the entire church. याद रखें याकूब जो है वो अपने इस खत को पूरी कलीसिया को लिख रहा है Scattered over the entire world और वो तमाम लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में अब बिखर चुके हैं until Jesus returns for his entire people. और इस कलीसिया में वो लोग भी शामिल हैं जो यीशु मसीह की आमदे सानी तक इस कलीसिया का हिस्सा बनेंगे This means that this trial that he's speaking about is common to all of us throughout time. दरअसल जिस आजमाइश की जिस मुसीबत की खुदावंद का बंदा याकूब बात कर रहा है इसमें कोई महदूद ज़माने की बात नहीं बल्कि इसका आगाज इस खत के सामीन से होता है और जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता इस आजमाइश का सामना हर ज़माने और हर कलीसिया के लोगों को करना पड़ेगा So are you with me so far? क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ तक खुदा का कलाम जो हमने सीखा है हाँ जी हैं आप Amen. Good. आमीन So, बहुत अच्छा है before we find out what exactly the trial is, we are told what to do in verses 6 through 8. इससे कबल कि हम जाने कि ये आजमाइश क्या है सबसे पहले हम देखें कि
हमें क्या करने के लिए कहा गया है इस आजमाइश की सूरत में। So 4 things, mark these in your mind. और आपके ज़हन में 4 बातें रहनी चाहिए। Number 1, count it all joy. सो पहली बात आजमाइश के रद्द अमल में जो हमने करनी है, हमने इसे कमाल खुशी की बात समझना है। जब आजमाइश आती है तो हमने इसे कमाल खुशी की बात समझना है। Because we know testing is necessary for steadfastness. क्योंकि याद रखें, जब ईमान की आजमाइश होती है तो इसके जरिए से इंसान के अंदर साबित कदमी पैदा होती है, सब्र पैदा होता है। You know, it's very difficult to count a trial as joy. आपको पता है कि आजमाइश को बर्दाश्त करना कोई खुशी की बात, ये कोई इसे खुशी की बात के तौर पर कबूल करना ये आसान बात नहीं है। It's very difficult when you're sick or when you lose a job. ये कैसे हो सकता है जब आपकी नौकरी चली जाए और आप बीमार हो, और आप इसे कैसे खुशी महसूस कर सकते हैं? ऐसे नहीं होता। So that's number 1. सो पहली बात तो ये है। Number 2, steadfastness is necessary for perfection. और दूसरी बात ये है कि कामल होने के लिए ये जो साबित कदमी है ये इंतहाई जरूरी है, हमारा साबित कदम रहना। So the reason we can count trials joy is because their end is we are going to be made perfect in Christ. हमारे लिए तो खुशी का पहलू ये है कि एक वक्त आएगा जब हम यीशु मसीह में मजबूत कर दिए जाएंगे, कामल कर दिए जाएंगे। ये हमारे लिए तसल्ली का पहलू है। And then number 3, we must ask for wisdom. और तीसरी बात जिसकी तरफ याकूब इशारा करता है, वो कहता है कि हमें खुदावंद से हिकमत और दानिश मांगनी है। Because without wisdom we will miss the purpose of our trials and we will crumble. क्योंकि अगर हम खुदावंद से हिकमत और दानिश नहीं मांगते तो खुदा ने जो हमारी जिंदगी में आजमाइशें रखी हैं, उन आजमाइशों के मकसद को हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो क्यों आने देता है दुखों को हमारी जिंदगी में। And then number 4, we are to not doubt God will give us wisdom. और चौथी बात वो कहना चाहता है कि हमें खुदावंद की ज़ात अक़दस पर शक नहीं करना चाहिए, वो जरूर हमें हिकमत और दानिश देगा। Now, if you've ever heard a sermon from the book of James, those 4 things are the subject of most sermons from James. और अगर आपने याकूब के खत से पैगामात सुने हों तो दर हकीकत ये 4 ही वो बातें हैं जिस पर अक्सर पैगामात दिए जाते हैं। And that's well and good. Those are 4 very important things. और ये 4 बातें जो हैं इंतहाई अहम बातें हैं। But I want you to see something. लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ और चीज चाहता हूँ कि आप इस हवाले में से देखें। Put your eyes on verses 9 through 12 with me. मैं चाहता हूँ कि आज आप अपनी तवज्जो जो है, अपनी नजरें जो है, वो 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत के हिस्से पर लगाएं। Verse 9 through 12 speak of a lowly brother. और 9वीं आयत से एक अदना भाई की बात की गई है, And a rich brother. और एक आला भाई की बात की गई है। Low पहले अदना भाई की बात की जा रही है and rich. और फिर जो आला भाई है, अमीर भाई है, उसकी बात की जा रही है। So what kind of society is James preaching to? तो सवाल ये पैदा होता है कि याकूब जब ये खत लिख रहा था, मुनादी कर रहा था, तो उसका मुआशरा किस तरह का था, उसमें किस तरह के लोग थे? He's talking about a common trial throughout the church age, and he speaks to बिलाशुबा एक तो वो उन तमाम कबाइल से मुखातब था जो बनी इस्राएल का हिस्सा थे या जिसमें कलीसिया शामिल थी, and he's speaking to a society that has levels. और वो उस मुआशरे से भी मुखातब था जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोग बसते थे। There's people up here and there's people down here. और कुछ लोग तो बड़ी बुलंदी पर थे, साहबे इस्तिताअत थे, अमीर थे, आला थे, और कुछ गरीब थे, मुतवस्सित दर्जे से ताल्लुक रखते थे। And what are those down here to do? और जो लोग पस्ती की हालत में थे, अदना थे, गरीब थे, They are to boast. और उनको कहा गया कि तुमने अपनी अदना हालत पर फख्र करना है। And what are those up here to also do? और जो आला हालत वाले थे, आला मर्तबे वाले थे, उनको भी कहा गया था They are also to boast.
उनको भी कहा गया था कि उन्होंने एक बात पर फख्र करना है। But what does the one who's rich at the upper levels, what does he boast of? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आला मर्तबे पर फायज लोग थे या माली तौर पर साहब हसीयत थे, उनको किस बात पर फख्र करने के लिए कहा गया था? Look in the text. आइए इस हवाले में देखें कि आला लोगों को क्या कहा गया था फख्र करने के लिए। Verses 9 and 10. 9वीं और 10वीं आयत में इस बात का बयान मिलता है। You can read those. अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर। So the one down here boasts in his exaltation. अब इस हवाले के अंदर ये है कि जो अदना भाई है वो अपनी सरफराज हालत पर फख्र करे। Amen. आमीन। And the one up here boasts in his humiliation. और जो आला हालत वाला आदमी है, अमीर शख्स है, उसे अपनी पस्ती पर फख्र करना चाहिए। And then what's the result? Verse 12. और फिर जब वो दोनों ऐसा करेंगे तो 12वीं आयत में इसका नतीजा क्या है? We get a promise. तो वहां पर एक वादा किया गया है 12वीं आयत में। Steadfast under trial. यहाँ पर लिखा है मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। For when he has persevered, he will receive the crown of life. क्योंकि कलाम में लिखा है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, जब वो मकबूल ठहरा तो वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। What's the point? यहाँ पर नुक्ता क्या है जो सिखाना चाहता है? This scripture was written in the 1st century. याद रखें कि ये खुदा के कलाम का जो हिस्सा है ये पहली सदी में लिखा गया। But it's a common trial for all of time. लेकिन ये वो आजमाइश है जिसको हर ज़माने के लोगों को सामना रहता है। For the entire church throughout all of time until Jesus returns. पूरी कलीसिया हर ज़माने के लोगों को जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता, हर एक को इस आजमाइश का सामना रहता है। But when this text was written and now, most Christians came from the low position. याद रखें जब लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया तो कुछ तो बहुत ही गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जो मसीही हो गए थे। And it is a trial. और अब चूंकि वो गुर्बत से हल्का मसीहत में आए थे, उनके लिए ये एक बड़ी आजमाइश थी। Being in the low position. कि वो मसीही होते हुए अब उस गुर्बत की हालत में, अदना हालत में मुसलसल कैसे जिंदगी बसर करें। Paul says in 1 Corinthians, not many of you were powerful. क्योंकि जब हम ग्रंथियों के खत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया तुम में से बहुत जो है वो ताकत की हालत में नहीं बुलाए गए। Not many of noble birth. और बहुत सारे लोगों की जो पैदाइश है वो भी इज्जत की हालत में नहीं हुई है। But God chose what is foolish in the world to shame the wise. लेकिन खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी ठहराया। God chose what is weak in the world to shame the strong. और खुदावन ने दुनिया के बेवजूदों को चुन लिया, मस्कीनों को चुन लिया, ताकि वो हकीमों को और वजूदों को नेस्त करे, शर्मिंदा करे। Hear me. मेरी बात तवज्जो कीजिए। God chose खुदावन ने चुना what is low and despised in the world. और जो लोग इस मुआशरे के ठुकराए हुए लोग थे, रद्द किए हुए लोग थे, खुदावन ने उन लोगों को चुन लिया। That's the trial the 1st century church was in. और पहली सदी मसीही के लोग इस बड़ी आजमाइश का सामना कर रहे थे। And that's the trial we are in. और आज भी हमें ऐसी ही आजमाइश का अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सामना होता है। Here in Pakistan. पाकिस्तान के अंदर रहते हुए How will we do? हम कैसे करें? Will we persevere? क्या हम इस हालत में आजमाइशों को सहते चले जाएं? What's the promise? खुदावंद ने क्या वादा इस हवाले में किया है? You will receive the crown of life. तो खुदावंद ने उन लोगों के लिए जो इन आजमाइशों को सहते हैं उन्हें जिंदगी के ताज का वादा दिया है। Now before this service we stood right here. इस सर्विस से पहले, कलाम सुनाने से पहले हम यहाँ पर थे। And you came forward and you put in essence a crown of life upon us. और जब हम यहाँ पर खड़े थे आप सबने आकर हमारे गलों में हार डाले।
But I want you to imagine persevering through your life. और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप इस बात को तसव्वुर करें कि आप अपनी जिंदगी के दुखों में से गुजर रहे हैं। I want you to imagine passing this trial. और आपको मैं इस बात के लिए तसव्वुर करने का मौका देना चाहता हूं कि आप अपनी मुसीबतों को, आज़माइशों को समेट रहे हैं। And on that great day, Jesus himself comes up to you. और एक दिन क्या होगा कि आपने सारी आज़माइशें अपनी जिंदगी में सही होंगी और फिर एक दिन यीशु मसीह आपके पास आएगा And shares his wreath of roses with you. और फिर वो एक फूलों का गुलदस्ता, एक हार लेकर आएगा। But only if we remain steadfast will we receive the crown of life. लेकिन ये जिंदगी का ताज हमें उसी वक्त मिलेगा जब हम उन आज़माइशों की बर्दाश्त करेंगे और उन पर गालिब आएंगे। Nothing is more important than that. याद रखें, उस जिंदगी के ताज से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। But the text also gives us some ways we could fail in this trial. लेकिन ये हमारा ये भी बताता है कि हम आज़माइशों में नाकाम भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। In verses 13 through 20. और जब हम 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक पढ़ते हैं, In verse 13 it speaks of blaming God. और हो सकता है जब हम अदना हालत में हो, Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. और बहुत दफा जो पहली आज़माइश हम पर आ सकती है अदना हालत में वो ये है कि हम खुदा को मुर्दे इल्जाम ठहराना शुरू कर देंगे, जो कुछ हुआ है खुदा ने किया है। So in this trial we are in of social layers. और हो सकता है इस आज़माइश के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप अदना हालत में हैं, गुर्बत में हैं, बीमारी में हैं, जो भी आपकी हालत है। The first thing we are tempted to do is to blame God. बहुत दफा जब हम आज़माइशों से गुजरते हैं तो हमारा जो फौरी रद्द-ए-अमल होता है, हम किसको इल्जाम देते हैं? खुदा को इल्जाम देते हैं। No one here with their mouth would say, I blame you, God, for this. हो सकता है जितने यहाँ पर बैठे हैं अपनी जुबान से कोई ना कोई खुदावन को मैं इल्जाम देता हूँ, But it becomes a deep accusation in our hearts. लेकिन याद रखें हमारे दिलों में खुदा की ज़ात पर कोई ना कोई इल्जाम बाकी रहता है। दिल में खुदा पर जरूर इल्जाम लगाते हैं जब भी हम किसी मुश्किल में से गुजरते हैं। But the second way to fail the trial we are in is in verses और 14 दूसरा through 15. तरीका जिसके जरिए से हम आज़माइश में फेल हो सकते हैं, नाकाम हो सकते हैं, पहला तो है खुदा पर इल्जाम लगाने से। What is the second point? In verses 14 through 15 is और फिर 14वीं और 15वीं आयत में है covetousness. दूसरा है लालच। लालच है जिसके जरिए से हम इस आज़माइश में नाकाम हो सकते हैं। It says each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. कलाम में लिखा है यहाँ हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आज़माया जाता है। That is the sin of covetousness. और ये लालच का गुनाह है जो हमारी जिंदगी में आ जाता है। You see the person at a higher social level. और होता क्या है कि जब आप किसी शख्स को आला मर्तबे पर देखते हैं, माली हैसियत में उसे अच्छे मुकाम पर देखते हैं, What do they have? तो फिर हम सोचते हैं कि उनके पास ये क्यों है? Power, ये कैसे है उनके पास? influence. Influence. तो आप उनके असर की वजह से बाज़ औक़ात जलन का शिकार हो जाते हैं। Privilege. आप उनके इस्तेहकाक की वजह से या उनको जो आसाइशें मिली होती हैं उनकी वजह से आप बुरा बनाना शुरू कर देते हैं। Social access. और उनकी जो समाजी रसाई होती है उसकी वजह से Land. और Houses. खास तौर पर जो जमीन उनको मिलती है, आला मर्तबे वाले लोगों को उनको जो अच्छे घर नसीब होते हैं उनकी वजह से दिल ही दिल में आप Money. लालच आपकी जिंदगी में Money and jobs. और उनके पास जो आला मर्तबे वाले लोगों के पास And the जो trial नौकरियां होती हैं, जो कुछ मसाइल उनके पास होते हैं, is you're down here looking up and you say, I don't have those things. ये क्या होती है? क्योंकि आप माली तौर पर अदना हालत में होते हैं और आप अपने दूसरे मसीही भाई को अच्छे मुकाम और मर्तबे पर देखते हैं। And so we look and see and we are jealous. और इसकी वजह से हमारी जिंदगी में हसद पैदा हो जाता है। That's covetousness. और ये लालच है जो हमारी जिंदगी में आ जाता है।
The third way to fail the test is found in verses 16 through 18. और तीसरी वजह जिसके जरिए से हम अपनी आजमाइश में नाकाम हो सकते हैं खुदा पर इल्जाम लगाना। दूसरा हमने क्या सीखा? लालच। और तीसरा थर्ड पॉइंट In verses 16 through 18, he says, "Do not be deceived." और 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में फरेब की बात की गई है। आए मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ। Failing to recognize the blessings in our lives. बहुत दफा हमारी चौथी नाकामी का जो सबब होता है, हम इस बात में नाकाम हो जाते हैं कि ये बरकत आती कहाँ से है, देता कौन है? Comes from deception. तो हम इसकी वजह से एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, हम एक धोखे में पड़ जाते हैं। If I'm filled with covetousness and evil desires, जब हमारी जिंदगी में लालच पैदा हो जाता है तो फिर हमारी जिंदगी में बुरी ख्वाहिशात जन्म लेना शुरू कर देती हैं, and I desire what the other person has, और खास तौर पर हमारे अंदर जो आजमाइश होती है वो आला मर्तबे वाले भाई के पास जो आसाइशात या सहूलियत जो होती है वो आजमाइश हमारे अंदर पैदा होती है। I am also deceived. और इसकी वजह से मैं धोखे और फरेब का शिकार हो जाता हूँ। Why? ऐसा क्यों होता है? Because I'm also not recognizing the blessings that I already have. उसकी वजह पता क्या है? हम क्यों धोखे का शिकार हो जाते हैं? दरअसल हम पहचान ही नहीं रहे होते कि खुदा ने हमें भी कुछ बरकत दी हुई है। If I want what you have, it means I'm not happy with what I have. अगर आप दूसरों के पास जो कोई बरकत है, अगर आप उससे खुश नहीं होते तो आप उस बरकत से भी कभी खुश नहीं होंगे जो खुदा ने आपको दी हुई है। So I'm deceived. और इसकी वजह से क्या होता है? हम एक धोखे में चले जाते हैं। If I am deceived, what will I begin to do? तो जब हम धोखे का शिकार हो जाएंगे तो फिर हम क्या करना शुरू करेंगे? Deceive others. तो फिर हम दूसरों को धोखा देना शुरू करते हैं। So I find myself telling little lies. और इसकी वजह से हमें हिकमत की कमी हो जाएगी। I don't tell the whole truth. मैं पूरी सच्चाई नहीं बयान करूंगा फिर। Why? क्यों? Because I'm jealous. I'm not content. क्योंकि जिस हालत में खुदा ने मुझे रखा है मेरे अंदर इत्मीनान नहीं होगा और मैं दूसरों से हमेशा जलता रहूंगा। So blaming God, covetousness, and deception. सो खुदा पर इल्जाम लगाना, लालच और फरेब में पड़ जाना, ये वो बातें हैं जिनके जरिए से हम अपनी आजमाइशों में नाकाम हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। Then the fourth thing is in verses 19 through 20, and it's anger. और चौथी चीज जिसके जरिए से हम आजमाइश में नाकाम हो सकते हैं वो है गुस्सा, कहर जो हमारी जिंदगी में पैदा होता है। The real failure that James is getting at is the और issue of यहूदी के anger. खत के मुताबिक ये गुस्सा बड़ी खतरनाक चीज है। Where does anger come from? सवाल ये पैदा होता है ये गुस्सा आता कहाँ से? It's like your car. You're driving a car. कार चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? Some cars have warning lights on the dashboard. बास कारें जो हैं जब उनको चलाते हैं तो उनके डैशबोर्ड पर कुछ मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स लगी होती हैं। And when the light blinks, it means there's something seriously wrong with your और car. जब आपके डैशबोर्ड पर कार के अंदर लाइटें चलना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब है कोई खतरे वाली बात है। Like you need to take this car in for a check or it's going to... तो उस लाइट के जलने की वजह से फिर आपको रुकना चाहिए और चेक करना चाहिए कि कोई खतरा ना हो। That's anger in your life. और गुस्सा आपकी जिंदगी में यही चीज है। Because what does anger come from? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गुस्सा आता कहाँ से है? It comes from frustration. जब हमारी जिंदगियों में दूसरों के बारे में या किसी चीज के बारे में मायूसियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं तो फिर हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। There's a desire that's been frustrated. और बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिसकी वजह से जब वो उनकी तकमील नहीं होती तो फिर हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। So there's covetousness. इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भी लालच का पहलू है। You're desiring something. दर हकीकत आप किसी चीज की तमन्ना और आरज़ू तो कर रहे हैं, Respect. और Privileged place, respect. और आप चाह रहे हैं कि खुदा को इज्जत दे, आपको मर्तबा दे। Those desires are frustrated, so now you're angry. और जब उन ख्वाहिशात की, उन चीज़ों की तकमील नहीं होती तो फिर आपकी ज़िंदगी में मायूसी पैदा होती है और उसके रद्द अमल में आपकी ज़िंदगी में
गुस्सा आना शुरू हो जाता है। So James is saying when you see anger in life, you're in danger of failing this very important test. याद रखें, याकूब कहता है जब आपकी जिंदगी में गुस्सा पनपना शुरू हो जाए तो आप एक खतरे की हालत में। Okay, are you all with me so far? आप यहाँ तक मेरे साथ हैं? Good. बहुत अच्छी बात है। I promised I would give you the key to passing the test. मैं आपको इस बात की तसल्ली देता हूँ, उम्मीद देता हूँ कि इस टेस्ट में कामयाब होने की चाबी आज मैं देकर जाऊंगा आपको। What is the key? अब सवाल ये पैदा होता है कि आजमाइश में कामयाब होने की कुंजी क्या है, चाबी क्या है? We are told the lowly brother should boast in something. याद रखिए सवाल के अंदर लिखा गया है कि अदना भाई को अपने आला मर्तबे पर फख्र करना चाहिए। What is the lowly brother to boast in? अब सवाल ये पैदा होता है कि अदना भाई को किस चीज पर फख्र करना चाहिए? His exaltation. उसे अपने आला मर्तबे पर फख्र करना चाहिए। He's down here. वो अपनी हैसियत में तो बिल्कुल नीचे है। And he's to boast like he's all the way up there. लेकिन वो फख्र किस बात पर कर रहा है जो बहुत ऊपर है? This is why I have titled this message, The Christian's Boast. इसीलिए मैंने इस नुक्ते को मसीही फख्र के नुक्ते का नाम दिया है। Now the rich brother is told to boast as well. Yeah. The rich brother is also told to roast, but in his humiliation. हाँ, जो आला भाई हैं उनको भी कुछ फख्र करने के लिए कहा गया है, लेकिन उनको किस बात पर फख्र करने के लिए कहा है? उनको अपनी अदना हालत पर फख्र करने के लिए कहा गया है। अदना को आला पर, अपनी सरफराजी की हालत पर, और जो आला भाई हैं उनको अपनी बस्ती की हालत पर फख्र करने के लिए कहा गया है। So where am I from? मैं कहाँ से हूँ? मैं कहाँ से हूँ? अमेरिका। So are Americans on the upper or the lower side of अब things? सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकी जरा आला मुकाम से, अच्छे मुल्क से है या नीचे मुल्क से? Let's be honest. ईमानदारी से बताएं। Good country. Okay, so should I be boasting in my exaltation or my humiliation? अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि मुझे अमेरिका जैसे अच्छे मुल्क में खुदा ने रखा है, तो क्या मैं अपने अमेरिकी होने पर फख्र करना शुरू कर दूं कि मैं तो ऊपर हूं? किस पर मुझे फख्र करना है बतौर मसीही होते हुए? अपनी बस्ती की हालत पर। Amen? आमीन। So I need to be boasting in that God has made me low. मुझे जिस पर फख्र करना है वो ये है कि खुदावंद ने मुझे पस्त किया है। I am not here to rule, I am here to serve. याद रखें, मैं आपके दरमियान आप पर हुक्मरानी जताने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आज आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ। I'm not here to be in charge of you, I'm here to serve alongside. मैं आपके किसी प्रोग्राम का यहाँ पर इंचार्ज बनने के लिए भी नहीं आया, बल्कि हम खिदमत की हैसियत से आपके साथ मिलकर खिदमत करने के लिए आया हूँ। So missionaries from the west should come in low. इसलिए जब कोई मिशनरी आता है तो दर हकीकत वो पस्त होने के लिए आता है। But lowly brothers should boast in their exaltation. इसलिए जो अदना भाई हैं उनको अपनी सरफराज हालत पर What does that mean? फख्र करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? What is the exaltation of the Christian? एक मसीही की फख्र की जगह क्या है? कौन सी बुलंदी की जगह है जिस पर वो फख्र करे? What does it mean to be exalted? सरफराज होने का या बुलंदी के मुकाम का एक मसीही के लिए, अदना भाई के लिए क्या वो हैसियत है, वो क्या चीज क्या है? You've got to know this आपको इस बात को जानने की जरूरत है आज। to pass this test. आपको इस इम्तिहान में से पास होने के लिए इस भेद को जानने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let me give you an example. मुझे कुछ मिसालें आपको देने दीजिए। In my country, there are summer camps that parents send their children away to. याद रखें, हमारे मुल्क में जब भी समर कैंप आते हैं, गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, तो वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर भेजते हैं। And so my mother would send me away to this summer camp for 2 weeks.
something और like बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि माएँ जो हैं या वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए किसी कैंप में भेज देते हैं। that. And so all the mothers are worried that the clothes of their child will get mixed up with the clothes of the other children and be lost. और माएँ जो हैं वो बड़ी फिक्रमंद होती हैं कि हमारे बच्चों के कपड़े जो हैं वो दूसरे बच्चों के कपड़ों के साथ कहीं मिक्स अप ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। So what's the answer? तो फिर वो माएँ क्या करेंगी? You probably know. हो सकता है आप इस बात का जवाब जानते हो कि माएँ क्या करती हैं। You're going to get a pen and you're going to write the आप कोई name. पेन लेंगे या आप नाम उस पे लिखेंगे पेन के जरिए से या कोई ना कोई निशानी लगाएंगे आप। You're going to write the name to say, this one is mine. और आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चों के कपड़ों पर नाम लिखेंगे ताकि आपको पता हो कि ये मेरे बच्चे के कपड़े हैं। Now what happens in baptism? याद रखिए बपतिस्मे के मौके पर क्या होता है जब हम बपतिस्मे के मरहले से गुजरते हैं। I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. होता क्या है जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हमें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से क्या दिया जाता है? बपतिस्मा दिया जाता है। So God is sending you to camp. दर हकीकत ये दुनिया एक कैंप की तरह है जिसमें खुदावंद मुझे और आपको भेजता है। His church is scattered over the whole world. और उसकी कलीसिया पूरी दुनिया में फैली हुई है। But he doesn't want his things to be lost and mixed up in इसलिए all the खुदा other भी नहीं things. चाहता कि जो कुछ उसकी चीजें हैं, उसके लोग हैं, वो इस दुनिया में खो जाए। So like a good mother, इसलिए जिस तरह आप एक अच्छी माँ हैं, he takes his name and he places it upon that which is his. और वो बपतिस्मे के जरिए से अपने नाम को हम पर लगाता है। His name is upon you because of baptism. और बपतिस्मे के जरिए से वो नाम जो है वो हम पर चस्पा कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। In your baptism, God was saying something. और दर हकीकत बपतिस्मे के अंदर खुदावंद हमसे कुछ हम कलाम हो रहा होता है। Angels, come here. और दर हकीकत उन नाम बपतिस्मे के जरिए से नाम हम पर चस्पा किए जाने से गोया फरिश्तों को बुलाता है। This one is mine. और दरअसल वो फरिश्तों को बताता है कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। Demons, come here. This one is mine. वो पत्रवा को भी कहता है, सुनो ये कौन है? ये मेरा है, ये मेरी। Satan, come here. This one is mine. वो अब्लीस को भी कहता है, आ मैं तुझे बताना चाहता हूँ ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। All the saints, come here. This one is mine. वो तमाम दुनिया के मुकद्दसीन को बुलाता है और वो कहता है चूंकि बपतिस्मे के जरिए से इस पर नाम लिया गया है, अब ये मेरा है, मेरी है। All of creation, I have claimed this one as mine. और वो सारी मखलूकात को बताता है कि मैंने इसे पाक किया है, अब ये क्या है? मेरा है। So that's the first part of the believer's boast. ये पहली जगह है, ये पहला नुक्ता है जिस पर मुझे और आपको फख्र करना चाहिए। The one, amen. हालेलुया, Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। The one who has placed his claim upon me. हमें इस बात के लिए फख्र करना चाहिए कि उसने हम पर वो नाम चस्पा किया है और अब वो हमारी जात के मालिक होने का दावेदार है। But that's not all. लेकिन ये सिर्फ एक ही नुक्ता नहीं है, और भी बातें हैं। What else? What does it mean that God has placed his name upon me? इसका क्या मतलब है कि खुदा का नाम हम पर लिया जाता है? Galatians 3, मेरे साथ निकालें गलतियों का खात उसका 3रा बाब 26 through 28. आइए उसके 3रे बाब की 26वीं आयत से 28वीं आयत तक पढ़े। 3रा बाब गलतियों 3रा बाब 26वीं आयत से 28वीं आयत तक। You can read it. गलेशियन चैप्टर Galatians 3, 26 through 28. हाँ जी 3रा बाब 26वीं आयत से हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अगर मसीह
अगर तो मसीह की हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस है। बेटा ये पंखा चला दे। Glory to ऊपर God. वाले बटन सारे ऑन कर दे। Glory to God. खुदावंद के नाम को सारा चला। This says to have the Trinitarian name placed upon you in baptism is to have Christ placed upon you. दर हकीकत जब खुदाए सालूस का नाम बपतिस्मे के जरिए से हम पर ले लिया जाता है तो दर हकीकत हम यीशु को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। You have ऊपर वाले बटन ऑन कर। You have put on the person of Jesus Christ. तो दर हकीकत बपतिस्मे के जरिए से दर हकीकत आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं। That's called adoption. और इसे हम ले पालक होने की बरकत कहते हैं, बेटे बनाए जाने की इब्दियत का दर्जा और मुकाम कहते हैं। That means that all of his rights, इसका मतलब यह है कि जो हकूक आप खुदावंद यीशु मसीह के हैं, all of his privileges, और जो एजाज़ात और जो सरफराजी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है, the standing he has before his Father, और जो मुकाम और मर्तबा उसका अपने आसमानी बाप के सामने है, his relationship with his Father, और जो ताल्लुक उसका अपने आसमानी बाप के साथ है, and even his standing before their people, और जो उसका मर्तबा और मुकाम दूसरी दुनिया के लोगों के सामने है, all of that becomes ours. वो सारा कुछ आप यीशु मसीह के जरिए से वो हमारा भी हो जाता है। Now, amen. आमीन, आमीन। Amen. If you're paying attention, you just noticed something. अगर आपने पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनी होगी तो आपने किसी नुक्ते पर गौर किया होगा। That list I just gave जो फहरिस्त मैंने दी है, आपने उस पर गौर किया होगा। of the status and relationship and exaltation we have in Christ. याद रखें, ये वो सरफराजी है, ये वो मर्तबा है, ये वो मुकाम है जो हमको किसमें हासिल है? खुदावंद यीशु मसीह। Are all the things that we're tempted to reach for in the wrong way when we are the lowly brother. और ये वो सारी चीजें थी जिनके बारे में एक अदना भाई होने की वजह से हम गलत फहमी का शिकार थे। Because in this text, Paul is mentioning as well a society with levels. और इस हवाले के अंदर दरअसल खुदावंद का बंदा जो है वो मुआशरे में मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम लोगों की बात करता है। वो मुख्तलिफ तबकों में बटे हुए थे। He mentions slave, free, male, female. और वो इस गलतियों के हवाले के अंदर बताता है कि कुछ लोग गुलाम थे, कुछ लोग आजाद थे, कुछ लोग यूनानी थे, कुछ लोग यहूदी थे, कुछ मर्द थे, कुछ औरतें थे। You're one in Christ. लेकिन वो कहता कि अब हम क्या हो गए हैं? एक हो गए। I am adopted. मुझे खुदावंद ने अपना ले पालक बेटा और बेटी बना लिया है। The rights and privileges of Jesus have become mine. और ले पालक होने की वजह से जो जो एजाज़ात, जो जो मुकाम, जो जो हकूक उसके बेटे यीशु के हैं, अब वो सब हकूक, मराआत, मुकामात, मर्तबा, हैसियत वो अब हमारी भी है। Now, I'm going to blow your mind. मैं आपके ज़हन को और थोड़ा सा रोशन करना चाहता हूँ। Here's how adoption works. इस तरह से ये जो ले पालक होने की का जो काम है अंजाम दिया जाता है। When a person was legally adopted, याद रखें जब कोई शख्स कोई खानदान जो है किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, ले पालक होने के लिए ले लेता है, they come to share the same rights, privileges, status, and inheritance as the natural children. तो जब कोई शख्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वो उस बच्चे को क्या करता है? वही हक देता है, वही सहूलियात देता है, वही मर्तबा और मुकाम देता है जो कि उनके अपने बदन से पैदा हुए बच्चों को दिया जाता है। That is our boast. और ये है हमारी फख्र करने की बात, उसने हमें लेबालक बनाया। How high have you been lifted? अब अदना होने की हैसियत से इस बात पर गौर करें, आप किस कदर सर बुलंद किए गए हैं? How high have you been lifted? आप कितने बुलंद किए गए हैं? How high are you? अब आप कितने बुलंद हैं? What is your boast? आपके फख्र का क्या नुक्ता है? Tell me. बताइए।
अब आपके पास फख्र की क्या बात है? We have Jesus. Yes, we've been lifted as high as Jesus was resurrected. और बिलाशुबा जिस तरह से खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने आसमान पर सऊद फरमाया है, सरफराज हुआ, उसी तरह से हम भी सरफराज हुए। In baptism, you're clothed with Jesus Christ. याद रखें, बपतिस्मे के जरिए से दर हकीकत आप यीशु को पहनते हैं। You share in the rights and privileges of the natural son. और फिर इसके बाद जिस तरह जिनसी बेटे या तबई बेटे बेटियां किसी चीज के हकदार होते हैं, आप ले बालक बनाए जाने के बाद आप उस तरह से तमाम मराहत के तमाम चीजों के मेरास के हकदार बन जाते हैं। So your boast इसलिए आपके पास फख्र की बात है, is that you are as exalted इसलिए आपको इस बात के लिए फख्र करना चाहिए कि खुदा ने आपको सर बुलंद किया as Jesus Christ. जिस तरह खुदा ने अपने बेटे को सर बुलंद किया है, उसी तरह से उसने मुझे और आपको भी सर बुलंद किया है, Because you are in him. क्योंकि आप उसमें हैं, आप उसमें आ गए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Do you hear that? क्या आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं? Do you see that is the key to passing the trial you are in? और याद रखें, यही वो खास नुक्ता है, यही वो खास कुंजी है जिसके जरिए से हम अपनी आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं। So let's pray. आइए हम दुआ करें। Father, I thank you आइए आसमानी बाप, मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। that the blood of Jesus has made us one. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु के खून ने हमें एक कर दिया। Father, I thank you for our baptism, खुदा आज हम अपने बपतिस्मे के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, where you called all of heaven and earth around to witness that you were claiming us as your own. और तू इस बपतिस्मे के जरिए से अब इस बात का दावा करता है कि हम तेरे नाम लेवा लोग हैं। And I thank you for our adoption in Christ. खुदा हम अपने लिए पालक बनाए जाने के लिए भी खुदावंद तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, Where all the status and rights and privileges of the natural son become ours by grace. खुदा जो हुकूक, जो इज्जत, मर्तबा, मुकाम, मिरास अब तेरे बेटे यीशु का है, वही हमको इसने पालक बनाए जाने के अमल के जरिए से हासिल हुआ। हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Father, under the sound of my voice, खुदा आज तू हमारी आवाज पर, there are many who have placed their faith in your son. और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आज तेरे बेटे यीशु मसीह पर अपना भरोसा रख दिया है। And there may even be those who are placing their faith in your son right now. और कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो अभी तेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। And each one of them is one above whom you have said, this one is mine. खुदा तू यकीनन वो तमाम जो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो उन पर इस बात का दावा कर रहा है कि वो सब तेरे हैं। So our boast, Father, is that we are yours. खुदावंद हमारे फख्र की जो जगह है वो ये है कि हम तेरे हैं, And that in Christ और यीशु मसीह में is all of our desire. जो भी अब हमारी ख्वाहिशात है, Our desire is not in this world. हमारी अब ख्वाहिशात का मरकज यह दुनिया नहीं है। We do not long for the status and privileges of those higher than us in a social structure. खुदावंद हम इस मुआशरे में मौजूद तबकाती चीजों के एहसासात की आरज़ू नहीं आप करते, Because in Christ we have been exalted far above all those concerns. क्योंकि यीशु मसीह में अब हम बहुत सरबुलंद कर दिए गए हैं। Father, we are yours. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांग लेते हैं। Amen. आमीन आमीन। अभी हम सब अपने सिर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे जिस किसी को भी जो आप में से खुदा